नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने अभी पिछले व्याख्यान में देखा कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर के अवयवों के बारे में हमने जानकारी की। अब हम इस व्याख्यान में सूक्ष्म और स्थूल शरीर की उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शरीर जिस प्रकार से हमने अज्ञान की उपाधियों के बारे में चर्चा की थी, उसी प्रकार हम इस व्याख्यान में सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर की उपाधियों की चर्चा करने जा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर की हम पहले समष्टि उपाधि की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि समष्टि जो है वो समष्टि का मतलब होता है कि सब में जो विद्यमान है, और व्यष्टि का मतलब होता है जो एक में विद्यमान हो। अतः जब सूक्ष्म शरीर की जो सब में विद्यमान जो समष्टि है उसको क्या कहा जाता है, और एक ही शरीर में रहने वाली जो उपाधि है उसको क्या कहा जाता है। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवद्वा समष्टि ही, कि यहाँ पर भी, कहाँ पर भी, अज्ञान के समान सूक्ष्म शरीर में भी क्या, कि सूक्ष्म शरीर की जो एक ज्ञान का विषय वाली जो उपाधि है वो समष्टि कही जाती है। कैसे समष्टि कही जाती है? वनवत जलाशयवद्वा। जिस प्रकार अनेक प्रकार के वन है, पलाश का वन है, आम का वन है और नीम का वन है, ये सारा वन मिला करके एक महावन कहलाता है। जिस प्रकार वापी, तड़ाग, सरोवर इत्यादि का जो जल है वो एक महाजलाशय कहा जाता है, उसी प्रकार अनेक ज्ञान का विषय न हो करके एक ज्ञान का विषय जब सूक्ष्म शरीर होता है तब वह समष्टि कहलाता है। इसी प्रकार जो है अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति, उसी प्रकार जब यह सूक्ष्म शरीर एक ज्ञान का विषय हो तब यह व्यष्टि कहा जाता है। किस प्रकार? वृक्ष के समान अथवा जल के समान। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़ इत्यादि ये जो पेड़ हैं ये महावन की अपेक्षा एक बुद्धि का विषय है। उसी प्रकार सरोवर है, वापी है, तड़ाग है, ये सब जो है ये अलग अलग जो है अलग अलग ज्ञान का विषय होने से व्यष्टि हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी अलग अलग सूक्ष्म शरीरों में रहने से व्यष्टि कही जाएगी। एतत् समष्ट्युपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राणश्चेत्युच्यते। और यह जो समष्टि है, सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि है, इस समष्टि से जो उपहित चैतन्य है वह सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ अथवा प्राण कहा जाता है। हिरण्य सूत्रात्मा क्यों कहा जाता है? सर्वत्र अनुसूतत्वात्। माला में जिस प्रकार सूत्र अनुसूत होता है उसी प्रकार अलग अलग सूक्ष्म शरीरों में एक जो चैतन्य विद्यमान है वह जो चैतन्य है वह सूत्रात्मा कहा जाता है। इसे हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं? इसे हिरण्यगर्भ इसलिए कहते हैं ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति उपहितत्वाच्च है। ज्ञान इच्छा शक्ति से युक्त होने के कारण यह हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तथा प्राण क्यों कहा जाता है? प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्रिया शक्तिवान है, इसीलिए यह प्राण कहा जाता है। अशेषा समष्टि स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम। और सूक्ष्म शरीर की जो यह समष्टि है यह स्थूल, जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे, उस स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म होने से सूक्ष्म शरीर कही जाती है। विज्ञानमयादि कोशत्रयम जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो अतएव स्थूल प्रपंच लयस्थानम इति चोच्यते। विज्ञानमयादि कोशत्रयम, यह जो है विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश भी कहा जाता है। क्यों? विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि सहित ज्ञानेंद्रियां, ये विज्ञानमय कोश है। मन सहित ज्ञानेंद्रियां, ये मनोमय कोश है। और कर्मेंद्रियां तथा पंच वायु, ये मिलकर के प्राणमय कोश कहलाता है। इस प्रकार से यह जो सूक्ष्म शरीर है यह विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश कहलाता है। जागृत वासनामयत्वात्, कि जागरण काल की वासनाओं से जो स्वप्न है वो सूक्ष्म शरीर की समष्टि उपाधि है। और इस स्वप्न में क्या होता है कि जागरण काल का जो स्थूल प्रपंच है उसका लय हो जाता है, इसलिए यह स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति चोच्यते, स्थूल प्रपंच का लय स्थान कहा जाता है। अब हम सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि उपाधि पर चर्चा करें। एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्, कि सूक्ष्म शरीर की जो व्यष्टि उपाधि है उससे उपहित जो चैतन्य है वह तेजस कहा जाता है। तेजस क्यों कहा जाता है? तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्। यद्यपि क्या है, ज्ञान का साधन होने से अंतःकरण पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में तेज तत्व प्रदान होने से अंतःकरण को तेजोमय कहा जाता है, क्योंकि यह तेज से उत्पन्न है।
अंतःकरण तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्, कि तेजोमय अंतःकरण से युक्त होने के कारण इससे जो उपहित चैतन्य है वह तेजस कहा जाता है। अस्यापि इयं व्यष्टि स्थूल शरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वाद हेतोरेव सूक्ष्म शरीरम, और इसकी जो व्यष्टि है वह भी समष्टि के समान ही स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने से सूक्ष्म शरीर कही जाती है। यह भी ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश कही जाती है। तथा जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो एव, जागरण काल की वासनाओं से उत्पन्न स्वप्न कही जाती है। तथा जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में जागरण काल की वासनाओं का लय होता है, उसी प्रकार स्थूल शरीर लय स्थानम इति चोच्यते, स्थूल शरीर का लय स्थान कही जाती है। इस जो चित्र में जो है वो स्पष्ट है कि सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह सूत्रात्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माला में सूत्र के समान स्थित होने के कारण। यह हिरण्यगर्भ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान इच्छा शक्ति संपन्न होता है। प्राण क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिया शक्ति संपन्न होता है। उसी प्रकार व्यष्टि को देखिए आप, व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है उससे उपहित जो चैतन्य है वो तेजस कहा जाता है। क्यों? तेजोमय विशिष्ट अंतःकरण से संपन्न होने के कारण, ज्ञान इच्छा तथा क्रिया से युक्त होने की शक्ति से संपन्न है। इन दोनों को क्रमशः सूक्ष्म शरीर, कोशत्रय, स्वप्न तथा लय स्थान कहा जाता है। अब सूत्रात्मा और तेजस जो हमने भी बताया कि सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि है उससे उपहित जो चैतन्य है वो सूत्रात्मा है, और उसकी व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है वो तेजस है। इन दोनों का उपभोग किस अवस्था में होता है उस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। एतो सूत्रात्म तेजसो तदानीम सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक्त भुक्त तेजस इत्यादि श्रुते है, कि ये दोनों सूत्रात्मा और जो तेजस हैं ये स्वप्न की अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न की अवस्था में सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। किनसे करते हैं? मन की वृत्तियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार की वृत्तियों से ये सूक्ष्म शरीर के समष्टि तथा व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य सूत्रात्मा तथा तेजस हैं ये उस समय उपभोग करते हैं, विषयों का उपभोग करते हैं। कारिका दिए, मांडुक्य कारिका का उदाहरण दिया है, प्रविविक्त भुक्त तेजस है, कि जो तेजस है वो प्रविविक्त भुक्त अर्थात स्वप्न अवस्था में जो है वो विषयों का उपभोग करता होता है। अत्रापि समष्टि विषयोस तदुपहित सूत्रात्म तेजसोर वन वृक्षवत तदवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशयवत तद्गत प्रतिबिंब आकाशवच्च आवेद है, कि सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य सूत्रात्मा है और व्यष्टि जो शरीर है उससे उपहित जो चैतन्य तेजस है, इन दोनों में किस प्रकार अभेद है? जिस प्रकार वन से उपहित जो आकाश है तथा वृक्ष से उपहित जो आकाश है वो एक होता है, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित आकाश और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश एक होता है, उसी प्रकार जो है वो सूत्रात्मा व्यष्टि समष्टि जो सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा तथा सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य तेजस है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति ही, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। अब अभी हमने सूक्ष्म शरीर पर चर्चा की, अब हम स्थूल शरीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमने देखा था कि अपंचीकृत महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब ये इन्हें अपंचीकृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निश्चित अनुपात में मिश्रण नहीं हुआ है। इनका निश्चित अनुपात में मिश्रण हो जाने पर ये क्रमशः पंचीकरण महाभूत कहे जाते हैं। अब इन पंचीकृत महाभूतों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। सदानंद योगींद्र कहते हैं स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, कि ये जो पंच महाभूत हैं स्थूल भूत ये पंचीकृत कहे जाते हैं। पृथ्वी जल तेज और वायु ये स्थूल भूत जो हैं ये पंचीकृत कहे गए हैं। पंचीकरण क्या है? पंचीकरणम तु आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य तेषां चतुर्णाम भागानां स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु योजनम। पंचीकरण क्या है? पंचीकरणम तो आकाशादि पंचसु एकम एकम द्विधा समम विभज्य, कि आकाश आदि जो पांचों महाभूत हैं उनको क्रमशः दो भागों में बांटिए, 50% और 50%, आधा भाग और आधा भाग। फिर जो प्रथम आधा भाग है ना, द्विधा समम विभज्य, फिर जो आधा भाग है उनको फिर क्या करना है? उनको पुनः जो प्रथम भाग है उसको चार भागों में बांटिए। प्रथम प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, उसको चार भागों में बांट लीजिए। फिर तेषाम चतुर्णाम भागानाम, फिर जो उनके जो चारों भाग है उनमें अपने अपने आधे भाग को छोड़कर आधे भाग से मिला देने से जो है वो ये जो प्रक्रिया है ये पंचीकरण कही जाती है।
देखिए ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको इस चित्र से हम समझते हैं कि ये देखिए आप, जैसे आकाश है, आकाश को दो भागों में बांट दिया, आधा भाग आकाश का और आधा भाग जो आकाश है उसको फिर आधा भाग जो है आधे 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 भागों में बांट लिया। अब ये जो आधा भाग है, इस आधे भाग में पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों आधे भाग हैं, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। ये अब ये जो 1/8 जो चारों पंचमहाभूतों का भाग है और आधा भाग जो आकाश का है, ये दोनों मिलकर के आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। आकाश महाभूत में न केवल आकाश का अंश है, अपितु पृथ्वी, जल, तेज और वायु का भी अंश है। पर चूंकि आकाश 50% है, इसके अंदर आधा भाग आकाश का है, इसलिए यह आकाश कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य सभी महाभूतों की उत्पत्ति जो इस चित्र में देखी जा सकती है। इसी प्रकार हम जो है वायु को देखते हैं एक उदाहरण में। वायु में आधा भाग आकाश का है तथा 1/8 भाग आकाश का, 1/8 भाग जो है वो पृथ्वी का, 1/8 भाग तेज का और 1/8 भाग जो है वो आकाश का है। इस प्रकार इसमें आकाश भी है, पृथ्वी भी है, तेज भी है और जो है वो पृथ्वी भी है। ये सारा ये और आधा भाग जो वायु का है। चूंकि आधा भाग वायु का है इसलिए यह वायु कहा जाता है। ये जो इसमें कारिका दी हुई है, द्विधा विधाय चेकेकम, प्रत्येक महाभूत को दो भागों में बांट लो। चतुर्धाम प्रथमम पुनः, फिर जो प्रथम भाग है उसको 4 भागों में बांट लो। ठीक है। स्वे स्वेतर द्वितीयांशेर योजनात् पंचपंचते, कि अपने अपने आधे भाग को अन्य के 1/8 जो 4 भाग हैं उनसे जोड़ देने पर पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। ये इसमें इस चित्र में देखा गया है, अलग अलग महाभूतों में किस प्रकार आधा भाग तो उसका स्वयं का है और 1/8 भाग उससे अतिरिक्त अन्य महाभूतों का है। अब पंचीकरण जो प्रक्रिया हमने बताई है, जिससे सूक्ष्म भूत स्थूल भूतों के रूप में होते हैं, सूक्ष्म भूत स्थूल भूतों के रूप में होते हैं एक निश्चित समीकरण में मिलने पर, तो इसका क्या प्रामाण्य है? अश्या प्रामाण्यम नाशंकनीय त्रिवृत्करण श्रुते है पंचीकरणस्य अभ्युपलक्षणत्वात्, कि इसके अप्रामाण्य की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? त्रिवृत्करण श्रुते है, कि जो है उपनिषदों में त्रिवृत्करण के बारे में कहा गया है। त्रिवृत्करण क्या है? त्रिवृत्करण का मतलब है कि 3 महाभूतों से सृष्टि की उत्पत्ति छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है। तो वहां पर चूंकि त्रिवृत्करण बताया गया है, उसी को हम इस पंचीकरण का उपलक्षण मानते हैं। उपलक्षण किसे कहते हैं? जो स्वयं के साथ साथ अन्य का भी ज्ञान कराए। अब त्रिवृत्करण वहां पर स्वयं का भी ज्ञान करा रहा है और पंचीकरण का भी अनुमान दे रहा है। पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि, कि इन पांचों महाभूतों में पांचों महाभूतों का अंश समान रूप से होने पर भी तेषु च वैशिष्यात् तद्वादस् तद्वादः, उन पांचों महाभूतों में जिसमें जिस महाभूत का विशेष रूप से अंश होगा उसको उसी नाम से जाना जाएगा। वैशिष्यात् तद्वादस् तद्वादः, विशेष रूप से जिस महाभूत में जिस महाभूत का अंश होगा उसको उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे आकाश में हमने देखा कि आधा भाग आकाश का तथा 1/8 भाग पृथ्वी, 1/8 भाग जल, 1/8 भाग तेज और 1/8 भाग वायु का होता है। अब चूंकि इसमें 1/2 भाग आकाश का है, मतलब ज्यादा भाग आकाश का है, ज्यादा विशेषता आकाश की है, अतः इसको आकाश महाभूत कहते हैं। इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवन्ति, इस न्याय से कि वैशिष्या तद्वादस् तद्वादः, विशेष रूप से जिस महाभूत में जिस महाभूत का अंश होगा उसको उसी नाम से जाना जाएगा। इस न्याय से आकाश आदि का नाम जो है व्यपदेश हुआ है, आकाश आदि नाम जो है वो संभव हुए हैं। अब तदानीम, इस पंचीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तदानीम आकाशे शब्दों अभिव्यंजते, आकाश में शब्द की उत्पत्ति होती है। वायु शब्द स्पर्शौ, वायु में शब्द और स्पर्श की। अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणी, शब्द स्पर्श रूप गुण की उत्पत्ति होती है। अपसु शब्द स्पर्श रूप रसः, जल में जो है शब्द स्पर्श रूप और रस की उत्पत्ति होती है। पृथिव्याम शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च, तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों गुण जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। क्रमशः आकाश, वायु, जो जल है, तेज है और वायु और पृथ्वी जो है, इनमें क्रमशः जो है वो एक एक गुण बढ़ता गया है। पंचीकृत महाभूतों से अब 14 लोकों की उत्पत्ति कैसी होती है इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। कि अभी हमने देखा कि पंचीकृत महाभूतों से पंचीकृत महाभूत पंचीकरण प्रक्रिया से उत्पन्न हुए। अब इन पंचीकृत महाभूतों से किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? तो सदानंद योगींद्र कहते हैं, एतेभ्य पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम एतन नामकानाम ऊपरी विद्यमानानाम, कि इन पंचीकृत महाभूतों से भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम, ये ऊपर के 7 लोक, तथा अतल, वीतल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल तथा पाताल,
ये जो नीचे के 7 लोक है, अधो अध विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य तदंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तदुचितानाम अन्नपानादीनाम चोत्पत्तिर्भवति। ये नीचे के 7 लोक तथा ब्रह्मांड की और उस ब्रह्मांड में रहने वाले जो 4 स्थूल शरीर हैं उनकी तथा उनके योग्य जो खाने तथा पीने की सामग्री है उसकी उत्पत्ति होती है। हमने देखा कि पंचीकृत महाभूतों से ऊपर के 7 लोक तथा नीचे के 7 लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसमें रहने वाले 4 स्थूल शरीर के प्राणी और वो प्राणी क्या खाएंगे और क्या पिएंगे इनकी उत्पत्ति होती है। पंचीकृत महाभूतों से अब जो स्थूल शरीर जो 4 बताए, चतुर्विध स्थूल शरीर जो हैं वो कौन से हैं? चतुर्विध स्थूल शरीराणी जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्जाख्यानी। कि ये जो चतुर्विध स्थूल शरीर है ये जरायुज अंडज स्वेदज तथा उद्भिज कहे जाते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी, जो वृद्धावस्था तथा आयु से उत्पन्न होते हैं। रजस तथा वीर्य के संयोग से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य पशु इत्यादि ये जरायुज कहे जाते हैं। अंडजानी अंडेभ्यो जातानी पक्षी पन्नगादिनी, और अंडज कौन से हैं? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी है, सर्प इत्यादि। स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानी यूक मशकादिनी, और स्वेदज कौन है? जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं, ऐसे यूक मशकादिनी जूं और मच्छर इत्यादि। तथा उद्भिज्जानी भूमिम उद्भिद्य जातानी लता वृक्षादिनी, उद्भिज वो हैं जो भूमिम उद्भिद्य भूमि को फोड़ करके बाहर निकलते हैं, लता वृक्ष इत्यादि। ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर कहे गए हैं। अब जिस प्रकार हमने स्थूल शरीर के समष्टि और व्यष्टि पर चर्चा की थी उसी प्रकार स्थूल शरीर की भी समष्टि और व्यष्टि पर चर्चा करेंगे। जब वह स्थूल शरीर अनेक बुद्धि का विषय होगा, अत्रापि चतुर्विध स्थूल शरीरम अनेक बुद्धि विषयतया वनवद जलाशय वद्वा समष्टि वृक्षवद जलवद्वा व्यष्टिर्भवति। यहाँ पर भी जो चतुर्विध जो स्थूल शरीर बताया है यह अनेक ज्ञान का विषय होने पर वन तथा जलाशय के समान एक समष्टि तथा वृक्ष तथा जल के समान अनेक अर्थात व्यष्टि होता है। एतत् समष्ट्युपैतम चैतन्यम वैश्वानर विराट इत्युच्यते सर्वनराभिमानत्वात् विविधम राजमानत्वात्। कि समष्टि से उपहित स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको वैश्वानर तथा विराट कहते हैं। वैश्वानर क्यों कहते हैं? सर्वनराभिमानत्वात्, कि सभी नरों का अभिमान वाला होने से। सर्वनराभिमानत्वात् का मतलब है कि जो है वो वृक्ष में, पत्थर में और जीवों में, मच्छर, जूं इत्यादि इन सभी में जो है वो अभिमान होने के कारण, तथा विविधम राजमानत्वा तथा अनेक प्रकार से प्रकाशित होने के कारण, अनेक रूपों में प्रकट होने के कारण यह वैश्वानर तथा विराट कहा जाता है। अस्येषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद अन्नमय कोश है। यह इसकी जो समष्टि है स्थूल शरीर की वह स्थूल शरीर के अन्न का विकार होने से अन्नमय कोश कही जाती है, क्योंकि अन्न जो है उससे रस उत्पन्न होता है, उस रस से रज तथा वीर्य बनता है और उस रज तथा वीर्य से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए यह जो अन्न विकार कहा गया है। स्थूल भोगायतनत्वाच्च, तथा स्थूल भोगों का आयतन होने से स्थूल शरीर, तथा चूंकि जागरण काल में ही यह समस्त विषयों का उपभोग करता है इसलिए यह जागृत इति च व्यपदिश्यते, यह जागृत भी कहा जाता है। अब इसकी व्यष्टि पर देख रहे हैं हम। एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इत्युच्यते, इसकी व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह विश्व कहा जाता है। सूक्ष्म शरीराभिमानम परित्यज्य स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अभिमान को न छोड़ता हुआ स्थूल शरीर में प्रवेश करने के कारण इसको विश्व क्यों कहते हैं? विश्व का मतलब होता है सभी में, और इसमें जो आदि पद है स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्, इसको अधिकांश टीकाकारों ने निरर्थक माना, परंतु रामतीर्थ ने विद्वन मनोरंजनी में उक्त पद की सार्थकता बताई है। उन्होंने कहा है तथा ही जीवस्य त्रय उपादय सुषुप्त्यादो बुद्ध्यादि संस्कारोपरंजित अज्ञान मात्रम उपाधि ही, स्वप्ने जागृत वासनामयम लिंग शरीरम उपाधि ही, जागृत अवस्थायां तो सूक्ष्म शरीर संसृष्ट स्थूल शरीरम उपाधि ही, पूर्व पूर्वोपाधि विशिष्टस्य उत्तरोत्तर उपाधि प्रवेशात् सर्व शरीर प्रविष्टत्वेन स्थूल भोगायतनाभिमानिनो विश्व इति संज्ञेति। भाई जो स्थूल शरीर है उसकी व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको विश्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो कारण शरीर है अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उसका जो कारण शरीर है उससे सूक्ष्म शरीर से उपहित जो चैतन्य है वो चेतन, तथा जागरण काल में जो स्थूल शरीर से उपहित जो चैतन्य है वो, ये क्रमशः पूर्व पूर्व उपाधि वाला जो चैतन्य है वो क्रमशः आगे वाली उपाधि वाले चैतन्य में प्रवेश कर लेता है, इसलिए यह विश्व कहा जाता है। विश्व इसलिए कहते हैं क्योंकि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर की जो सामूहिक संज्ञा है वो विश्व है। अब विश्व तथा वैश्वानर का क्या उपभोग है? तदानीम एतो विश्व वैश्वानरो दिग्वातारक वरुणाश्व भी
क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रांद्रिय पंचकेन, कि ये जो अभी इस चित्र में आप देखिए कि स्थूल शरीरों की जो उपाधि समष्टि है उससे उपहित जो चैतन्य है वैश्वानर, और व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य जो विश्व है, ये दोनों क्रमशः क्या करते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, इनके माध्यम से जो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये क्रमशः दिक, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विन से नियंत्रित हैं। उनसे जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, और फिर आगे क्या है, आगे जो बताया इसमें कि इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति क्रमात् नियंत्रितेन वागेंद्रिय पंचकेन कर्मेंद्रियेण क्रमात् वचन, आदान, गमन, विसर्ग और आनंदान। अब ये जो दोनों चैतन्य हैं विश्व और वैश्वानर, ये इस चित्र में देखिए पंच कर्मेंद्रियों के माध्यम से वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं जो क्रमशः अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम और प्रजापति से नियंत्रित हैं, इनके द्वारा बोलने, चलने, विसर्ग, आनंद इत्यादि क्रियाओं को संपादित करते हैं। चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युत इत्यादि के द्वारा क्रम पूर्वक नियंत्रित जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, इस अंतरिंद्रिय के चतुष्केन क्रमात् संकल्प, निश्चय, अहंकार या चित्तान कि संकल्प, विकल्प इत्यादि विषयों का उपभोग करते हैं। इस चित्र में देखिए कि जो अंतरिंद्रियां हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जो क्रमशः चंद्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु के द्वारा नियंत्रित हैं, उनसे संकल्प, विकल्प, निश्चय, गर्व और स्मरण इत्यादि जो क्रियाएं उनको संपादित करते हैं। सर्वानेतान स्थूल विषयान अनुभवतः जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ इत्यादि ही, कि इन समस्त स्थूल विषयों का ये दोनों अनुभव करते हैं। बता दिया किन किन ज्ञानेंद्रियों से किन विषयों का अनुभव करते हैं। कर्मेंद्रियों से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जो विश्वेश्वानर जो चैतन्य वो किन विषयों को उपभोग करते हैं। अंतःकरण से किन विषयों का जागरण काल में उपभोग करते हैं। जागृत अवस्था इसकी है, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ है इत्यादि श्रुते है। जागरण जिसकी अवस्था है वह विश्व और वैश्वानर बाह्य विषयों का भोक्ता है इस श्रुति से। अब विश्व तथा वैश्वानर में अभेद देखते हैं। अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टियोः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोस्य वन वृक्षवत तदवच्छिन्न आकाशवत जलाशय जल तदगत प्रतिबिंब आकाशवत च पूर्वत भेद है। पूर्व के समान ही जिस प्रकार अनेक प्रकार के जो पलाश का वन है, जो क्या कहते हैं नीम का वन है, पीपल का वन है, इन सब का जो महावन होता है, और जिस प्रकार वापी, तड़ाग इत्यादि जो हैं, इस प्रकार से ये जो एक है कि जल में प्रतिबिंबित जो आकाश है और जलाशय में प्रतिबिंबित जो आकाश है, तथा नीम के पेड़ से जो अवच्छिन्न आकाश है तथा नीम के वन से जो अवच्छिन्न आकाश है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। उसी प्रकार विश्व तथा वैश्वानर में भी कोई भेद नहीं होता। एवं पंचीकृत भूतेभ्यो स्थूल प्रपंचोत्पत्ति, इस प्रकार पंचीकृत महाभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमने आज स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उपाधियों पर चर्चा की। आगे हम त्रिविध प्रपंच की समष्टिभूत महान प्रपंच तथा सामान्य अध्यारोप के उपसंहार तथा विशेष अध्यारोप पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।